अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन का जमाना ले गया। हाय, मैं आरजे अरबी। आज एक मजेदार सा टॉपिक मिला है आप ही किन्हीं सब्सक्राइबर्स के द्वारा मुझे कि बचपन पर कुछ बोला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन, आपको क्या लगता है बचपन महज 4 अक्षरों का एक शब्द है? जी नहीं, बचपन एक यादों की बारात है, दोस्तों के साथ काटी गई हर एक रात है और इन्हीं को याद करके कटते मेरे हर दिन रात है। बचपन एक युग है जो कभी लौट के आया नहीं। बचपन एक दौर है जिसमें जितना भी जिया जाए कमी है। बचपन एक जमाना है जो गुजर गया, जो कभी आया नहीं। बचपन एक दुनिया है जिसकी जैसी कोई दुनिया नहीं। बचपन एक खुली किताब है जिसके हर अध्याय में हमारे बचपन की मस्तियां, गुस्ताखियां, गलतियां, हरकतें, आदतें कैद है। तो चलिए आप सभी के मस्तिष्क में कैद बचपन की वो सारी हरकतें, आदतें, मस्तियां, गुस्ताखियों को थोड़ा तरोताजा करते हैं जिन्हें आप सभी को याद किए गए कई गुजरे जमाने हो गए। तो चलिए, बचपन की वो गुस्ताखियां, जब खाली पैर तपती दोपहरी में पूरा इलाका नाप आते थे और कमबख्त जब से ये सेंटीग्रेड और फारेनहाइट समझ में आया ना, ये पैर जलने लगे। और वो मस्तियां जब आंधियों में बगीचों के आमों का लुटेरा बनते थे, वो भी क्या दिन थे ना। और आज उन्हीं आंधियों में आंखें छुपाते फिरते हैं कि कहीं आंखों में धूल ना चला जाए। और वो समय भी क्या था ना कि जब बारिश के पानियों का हम पैमाना बनते थे और उन्हीं बारिश के पानियों में अपनी हैसियत से आगे बढ़ के अपनी महंगे कश्तियों को पानियों में उतारा करते थे। लेकिन आज ना वो बचपन रहा, ना वो युग रहा, ना वो दौर रहा, ना वो मस्तियां रही, ना वो गुस्ताखियां रही। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ बचपन की यादें और यादों की बारात। और एक बात और याद आता है कि आज के माहौल में अगर हम देखें तो हमारा जब बचपन था तो जब मोहल्ले से बारिश का पानी गुजरता था तो हम सभी अपनी अपनी कश्तियों को दौड़ाने के लिए उसमें अपनी अपनी कश्तियों को उस पानी में उतारते थे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी देख के शर्मा जाता होगा हमारी कश्तियों को। लेकिन आज समय वही है, गली वही है, बारिश का पानी भी वही है, बस थोड़ा माहौल चेंज हो गया है। आज भी मोहल्ले में बारिश का पानी रोता है। आज भी मोहल्ले में बारिश का पानी रोता है क्योंकि कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। और आज तो ऑनलाइन गेमिंग का जमाना आ गया है जहां पबजी, फ्री फायर, टेंपल रन जैसे गेम्स का इतना ज्यादा दौर चल रहा है जिसमें पुराने गेम्स को लड़के भूल ही जा रहे हैं। लेकिन जब हमारा बचपन था उस वक्त कुछ गेम बहुत निराले थे, जैसे गिल्ली डंडा हुआ, लुक्की छुपा हुआ, पहाड़ पानी था और बहुत सारे गेम थे। अगर मैं नाम लूं तो बहुतों को तो ये भी लगेगा अरे यार ये गेम हो सकता है, लेकिन था सर, क्या करें। तो चलिए, अपने बचपन की तो यादें होती रहेंगी। अंत में एक छोटा सा मैं पढ़ूंगा कुछ उससे रिलेटेड। लेकिन आज इस बचपन के इस वीडियो में आज के बच्चों के बचपन के बारे में अगर मैं ना कहूं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज के बच्चों का बचपन मेरे हिसाब से उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा ही उन पे ग्रहण बनाया जा रहा है। अब ये मेरी बातें सुनकर ऐसे बहुत सारे माता पिता होंगे जो कि मेरे बारे में उनके मस्तिष्क में कुछ अजीबोगरीब बातें आएंगे और ये भी कहेंगे कि वो होता कौन है बोलने वाला। मैं मानता हूं सर, मैं कौन होता हूं इस बात को बोलने वाला कि आपका बेटा आप क्या करें उनके साथ, कुछ भी करें। लेकिन सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपके माता पिता भी आपके बचपन को छीने हैं? जब वो आपके बचपन को नहीं छीने तो आपको किसने अधिकार दिया अपने बच्चों के बचपन को छीनने? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर, अभी ना लॉकडाउन चल रहा है, जब स्कूल लगा करते थे तो मैंने देखा अपनी आंखों से छोटे छोटे बच्चे बस और वैन के विंडो सीट पर लाचार सा चेहरा बनाए हुए बैठे रहते हैं और उनकी चेहरे की वो लाचारीपन ये गवाही देती है कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है अभी यार,
घर पे तू पढ़ा ले, क्यों मुझे स्कूल में भेज रहा है तू? लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता फ्री होने के लिए छोटे छोटे बच्चों को यार स्कूल भेज दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाने में असक्षम है। वो किसी गैर इंसान, यानी वो अध्यापक हो या कोई हो, आप किसी गैर इंसान को 500 रुपए देकर सोच रहे हैं अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखा देंगे। तो ये आपकी भरम है सर, इसे अपनी खोपड़ी से आउट करो जल्दी। नहीं तो आप अपने बच्चे के बचपन को तो छीन ही रहे हो, शायद उसका जीवन भी बर्बाद हो जाए। क्योंकि जिस बच्चे का बचपन नहीं है, मैं मानता हूं कि आगे चलकर अगर कोई लड़का बचपन की अपनी यादों को दोहराएगा तो आपका बच्चा क्या याद करेगा? यही याद करेगा कि माँ पिताजी तो मोबाइल दे दिया करते थे, पबजी खेल लिया करते थे, लेकिन सुबह सुबह वही भारी बस्ता पीठ पर लाद दिया जाता था। तो शायद ये ना हो तो बेहतर होगा। और मैं ये जहां तक विश्वास करता हूं कि शायद मेरे हम उम्र के लड़के इस बात को समझेंगे कि कहीं ना कहीं आज के बच्चों का भविष्य, आज के बच्चों के बचपन को उनके पेरेंट्स द्वारा छीना जा रहा है। अगर आपको इतनी ही जल्दी है अपने बच्चों को शिक्षित करना, उन्हें शिक्षा देना, तो एक काम करो, वो जब पैदा हो रहे हैं ना उसी वक्त उन्हें बीबीएस या आईपीएस जो भी जिस चीज का डिग्री देना उन्हें दे दो। मैंने एक युवती से बात किया कि मैंने कहा ना कि उनके घर पर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और मुझे दुख महसूस तब हुआ कि यार वो पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों पर एक ट्यूटर लगा दिए जो कि घरों पे आकर पढ़ाते हैं। और मैं उनके घर एक दिन गया था, देखा कि बच्चा पढ़ने जा रहा था लेकिन आंखों में आंसू था। मैंने कह दिया कि देखिए आपका बच्चा अभी पढ़ने की इसकी इच्छा नहीं है। तो वो युवती बोल दी मुझे कि आप जिस जमाने से आए हो ना, जब आपका बचपन था उस वक्त इतना मतलब व्यवस्था नहीं था, इसलिए उस वक्त के लड़के भोदू हुआ करते थे। ये आपने गलत बोल दिया। अब मैं युवती का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके मस्तिष्क में थोड़ा सुधार हो जब ये मेरी वीडियो देखे तो। और यदि आप कहती है व्यवस्था हो जाने से बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, शिष्टाचार उनमें आ जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी गांव की जनसंख्या 5000 है, उसमें 2000 स्कूलें खुलवा दोगे तो क्या उस गांव के सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। जब तक उनकी अंतरात्मा नहीं कहेगी कि आप शिक्षा ग्रहण करो, कैसे करेंगे? इसलिए जितना हो सके आप अगर छोटे बच्चों को अपने घर पर शिक्षा दें, उन्हें घर पर शिष्टाचार सिखाएं, तो शिक्षक से कहीं बेहतर समझेंगे आपसे सर। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि जब आप इसे सुनेंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी चेंजिंग लाते हैं अपने बच्चों के प्रति व्यवहार में, तो मैं बहुत आभारी हूँगा। तो चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है, और मैं जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, अगर कुछ गलती बोल दिया हूं तो क्षमा कर दीजिएगा अपना छोटा भाई समझकर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कमेंट में एक बात जरूर बताइएगा कि आपके बचपन की कोई ऐसी हरकत जो आपको अभी भी याद आती रहती है। और अगर यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि उन्हें भी अपनी बचपन की वो सारी यादें ताजा हो जाए। और हमारे बचपन की तो यादें बहुत है, मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि वक्त कम पड़ जाएगा। तो एक छोटा सा बोल देता हूं, सुन लीजिए, बड़ा मजेदार सा है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। थककर स्कूल से आना था, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश की पानी में नाव थी, और हर सुबह सुहाना था। अरे यार, हम हो क्यों गए इतने बड़े, इससे अच्छा तो हमारा बचपन था। तो बस आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक। तो चलिए, 2-4 दिन बाद मिलते हैं आप सभी से कारगिल दिवस पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।